चाहे लड़का चाहे जितना कलुआ हो, लेकिन सरकारी नौकरी हो तो ओकर शादी हो ही जाती तुरंत, है। फोन उसका जो बंद आता है और मन में छछंद आता है, और मन में छछंद आता है। जो भी हमको रिजेक्ट करती है, जो भी हमको रिजेक्ट करती है, उनको कलुआ पसंद आता है। क्या आपको पता है कि आपके जिले में एक ऐसी शख्सियत रहती है जो यहाँ से लेकर मुंबई तक का सफर कर चुकी है और टेलीविजन पर भी आ चुकी है। निरंतर वह सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ जो मौजूद हैं इनका नाम है आशीष कवि गुरु। बहुत बहुत स्वागत है आपका कौशाम्बी लाइव पर। बहुत शुक्रिया कौशाम्बी लाइव का, और अमन भैया आपका बहुत शुक्रिया, है ना। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपका आशीष कवि गुरु, मतलब आशीष नाम रहता है, गुरु कहाँ से आया? देखिए, प्रयागराज में मेरी वैसे प्राथमिक शिक्षाएं या प्राथमिक शिक्षा जो भी हुई है वो प्रयागराज से हुई है। और प्रयागराज में अपने कौशाम्बी में एक भाषा है, कहते हैं और गुरु का हाल है ना। तो मैं कविताएं करता था। 2015 से लगभग शुरुआत हुआ कविताओं का सफर। तो कोचिंग में लड़के कहते थे और गुरु का हाल है, और गुरु का हाल है, तो मैं आशीष कवि लगाता था अपने आगे, नाम के आगे। तो गुरु गुरु कह के वो लोग गुरु लगवाने लगे, जितने भी दोस्त थे मेरे, है ना। तो वहीं से आशीष कवि गुरु नाम पड़ गया। बता दूं कि सिराथू रेलवे स्टेशन पर ये मुझे मिल गए, जल्दी मिलते नहीं है। पहली बार कौशाम्बी लाइव में ये आ रहे हैं। तो आप कहाँ कहाँ अभी तक गए हैं और कहाँ कहाँ आपने दिखाई अपनी? कई जगह कार्यक्रम लगे रहते हैं, लगभग निरंतर लगे ही रहते हैं। दिल्ली IIT का कार्यक्रम अभी लगा हुआ है, आगे चल के कॉल आया था। बाकी अभी मैं जोधपुर, उदयपुर और मुंबई तो आप लोगों ने देखा ही है। कई सारे मेरे दोस्त देखे हैं, कई सारे लोग पहचान भी जाते हैं यहाँ पे कौशाम्बी में। और क्या कार्यक्रम? सेमारो टीवी में वाह भाई वाह चलता था, जो कि आदरणीय शैलेश लोढ़ा सर संचालित करते थे। इसको सेलो कंपनी प्रेजेंट करती थी। तो वहीं से कविताएं उठी और कई जगह मैंने कार्यक्रम किया है, अभी भी लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल है या ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ पे। गांव का नाम क्या है दर्शकों को? मेरे गांव का नाम धवाड़ा है ना, जो कि धवाड़ा गोराजू, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। पश्चिम सरीरा साइड। जी, पश्चिम सरीरा साइड। तो एक गांव का लड़का मुंबई तक टीवी में कैसे कविता करने लगा? एक बड़े भैया हैं शिवम हथगामी जी, उनका है कि उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, मझधारों के बीच जिन्हें पतवार उठानी पड़ती है, पहुंच नहीं जाता है कोई रातों रात बुलंदी तक, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। आदरणीय शिवशरण बंधु सर हैं, उनकी ये रचना है। और मेरे बड़े भैया शिवम हथगामी जी हैं, उनकी एक रचना है। उनकी रचना नहीं, उन्होंने मुझको सुनाया था, किसी की रचना है कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारे गांव का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। तो कई सारी कविताएं हैं जिनसे मैं प्रेरित होके ये कवि सम्मेलन शुरू किया हूँ, कविताएं लिखना शुरू किया हूँ। हमारे दर्शक की भी बहुत इच्छा होगी, वो मैं गोबर उठा रही ऐसे कर। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारी रचनाएं मेरी वायरल भी चल रही हैं इस टाइम। लगभग 6-6 मिलियन आप लोगों का प्यार मिल रहा है। तो एक रचना मैं पढ़ता हूँ जो मेरी पहचान बनी है ना। गांव की रचना है ये, कोई आप लोग ये ना समझिए कि मैं बहुत बड़े घर से हूँ। कई सारे कमेंट भी ऐसे आते हैं दोस्तों के, है ना। सुनिएगा कि ख्वाब दिल में सजा रही होगी, कि ख्वाब दिल में सजा रही होगी, मुझको ख्वाबों में ला रही होगी। मैं यहाँ बकरियां चराता हूँ, मैं यहाँ बकरियां चराता हूँ, वो भी गोबर उठा रही होगी, वो भी गोबर उठा रही होगी। भैया एक 4 पंक्तियां और सुनिएगा, जो कि मैं लगभग जितनी बार इसको पोस्ट करता हूं आप लोगों का प्यार मिलता है ना। सुनिएगा कि फोन उसका जो बंद आता है, सुनना भाई, कि फोन उसका जो बंद आता है और मन में छछंद आता है, और मन में छछंद आता है।
जो भी हमको रिजेक्ट करती है, जो भी हमको रिजेक्ट करती है, उनको कलुआ पसंद आता है, उनको कलुआ पसंद आता है। कई सारी कविताएं हो रही क्यों हैं। उनको कलुआ पसंद आता है? अच्छा, अक्सर क्या होता है शशांक भाई, भैया आप लोग हैं ही तो मैं बता दूं क्यों कलुआ पसंद आता है। देखिए, कई सारी चीजें होती हैं। सरकारी नौकरी पाने के बाद लगभग सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी का मामला है इस टाइम। बहुत शुक्रिया भैया। सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी का मैटर है। अगर प्यार मोहब्बत पे आप लोग पढ़े होंगे तो देखे भी होंगे, है ना। चाहे लड़का चाहे जितना कलुआ हो, लेकिन सरकारी नौकरी हो तो ओकर शादी हो ही जाती तुरंत, है ना। तो ये चीजें हैं। चार पंक्तियां और सुनिएगा। हमारे कौशाम्बी के बगल में प्रयागराज है, जो कि इस टाइम कुंभ का माहौल भी चल रहा है, लेकिन चार पंक्तियां सुनिएगा हादसे में ही। एक हमारे यहाँ कांड हुआ था। आदरणीय एसडीएम साहिबा जो थी अपने पति को छोड़ दी थी। बाकी इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं ही। चार पंक्तियां सुनिएगा वहीं से कि चाहतों का भरम बनाऊंगा, चाहतों का भरम बनाऊंगा, एक ऐसा नियम बनाऊंगा, एक ऐसा नियम बनाऊंगा, उससे पीछा छुड़ाना होगा जब, उससे पीछा छुड़ाना होगा जब, उसको मैं एसडीएम बनाऊंगा, उसको मैं एसडीएम बनाऊंगा। इसी तरह है कविताएं जो भी हैं, है ना। हास्य की कविताएं रहती हैं। आप सब लोगों का इसी तरह प्यार मिलता है। थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, सीख रहा हूँ, साहित्य का विद्यार्थी हूँ। चार पंक्तियां सुनिएगा। एक बड़े भाई की कीमत क्या होती है अगर छोटा भाई है घर में। सुनिएगा। मेरे बड़े भैया हैं जो कि हमेशा सपोर्ट करते हैं कि मोहब्बत का ये रिक्शा बस तमाशाई से चलता है। लड़ाने वाले तमाम लोग हैं भैया जिंदगी में, आप लोग लड़ते रहेंगे। चार पंक्तियां सुनिएगा कि मोहब्बत का ये रिक्शा बस तमाशाई से चलता है, फटा कुर्ता भी बाबूजी का तुरपाई से चलता है, मैं कितना भी कमाऊं पर अधूरापन नहीं जाता, मैं कितना भी कमाऊं पर अधूरापन नहीं जाता, मेरा घर आज भी मेरे बड़े भाई से चलता है, मेरा घर आज भी मेरे बड़े भाई से चलता है। बहुत शुक्रिया कौशाम्बी लाइव का, बहुत शुक्रिया अमन भैया आपका और आपकी पूरी टीम का इस प्यार मोहब्बत के लिए। बहुत शुक्रिया। कभी आपको ऐसा लगा कि ये कविता हम कर रहे हैं इससे कुछ मिल नहीं रहा या मिलेगा नहीं, ये गलत वे है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, यहाँ से मूव ऑन होना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, कभी ऐसी परिस्थिति बनी? जी बिल्कुल, परिस्थिति बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब आप किसी भी क्षेत्र में आप जाइए और एक बार नहीं 3-3 बार जब आप असफल हो जाइए, है ना, फिर इसके बाद होता है कि यार छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि जिस भी क्षेत्र में जाइए ये सोच के जाइए कि आपने अपनी जिंदगी का 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बर्बाद किया है, आगे आने वाला टाइम आपका होगा, है ना। तो इसलिए लगे रहिए, है ना। मैं कह रहा हूँ 1 0 से अगर हम 1 हुए हैं, है ना, तो 1 से 1 लाख होंगे एक दिन। अभी आपको मिलियंस में प्यार मिल रहा है, आप बता रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस होता है। मिलियन अच्छी बात है। मुझे खुशी ये होती है कि अगर मुझको 5 लोग भी सुन रहे हैं भैया जिंदगी में, तो इतना बहुत है, क्योंकि 0 से मैं 5 तक तो बढ़ा हूँ। निश्चित तौर पर हमारे कौशाम्बी लाइव में सबसे ज्यादा दर्शक कौशाम्बी के हैं और कौशाम्बी के लोगों को गर्व होना चाहिए कि यहाँ का एक बच्चा आज यहाँ से लेकर मुंबई तक का सफर तय कर रहा है और इतनी अच्छी अच्छी कविता खुद रचित करके इतने अच्छे अंदाज में उसे प्रस्तुत कर रहा है। क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपका चैनल भैया कौशाम्बी लाइव नाम क्यों रखा, और अच्छे अच्छे नाम आप रख देते, यूपी लाइव, भारत लाइव, तो आपका जो चैनल है वो देश तक जाता। आप कौशाम्बी में ही सीमित रहेंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी कौशाम्बी में ही क्या क्या है अभी आप लोगों को नहीं पता। कौशाम्बी में कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, कौशाम्बी में कितने अच्छे कविता कहने वाले लोग हैं, कितने टैलेंटेड यहाँ पर शख्सियत है, अभी आप लोगों को नहीं पता। मेरी वही मुहिम है, मैं आप लोगों को उन्हीं तक पहुंचाना चाहता हूं। एक एक शख्सियत, एक एक टैलेंट को मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूं, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम कौशाम्बी लाइव रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
देखते रहिए कौशाम्बी लाइव। जय हिंद, जय भारत। बहुत